मैं 10 बॉडीगार्ड लेकर मॉल गई थी और मन में ठान लिया था कि आज सारी लग्जरी चीजें खरीदूंगी। जब मेरी नजर उस बैग पर पड़ी जिसे मैं बहुत समय से पसंद करती थी, तो मैंने तुरंत अपने पति का बैंक कार्ड निकालकर भुगतान करने के लिए दे दिया, लेकिन मशीन पर बैलेंस कम होने का संदेश आ गया। शर्म से मेरी हालत ऐसी हो गई कि जमीन में गड़ जाना चाहती थी। मजबूरी में मैंने सोचा कम से कम $100 के मोजे ही ले लूं, मगर कार्ड में फिर भी पैसे नहीं निकले। गुस्से से मेरे दांत भींच गए और मुझे यकीन हो गया कि मेरा पति जानबूझकर मेरे साथ चाल चल रहा है। बेबस होकर मुझे अपने बॉडीगार्डों के साथ चुपचाप मॉल से बाहर निकलना पड़ा। बाहर ही मैंने एक आइसक्रीम बेचने वाले को देखा। एक आइसक्रीम सिर्फ $5 की थी। मैंने सोचा देखूं तो सही वह भयानक पति कितना कंजूस है। मैं आगे बढ़ी, कार्ड निकाला और एक आइसक्रीम लेने को कहा। दुकानदार ने कार्ड मशीन निकाली और कार्ड स्वाइप किया और मेरी पूरी उम्मीदों के बीच इस बार भुगतान सफल हो गया। लेकिन बॉडीगार्ड ने बताया कि कार्ड में अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। मैं आग बबूला होकर घर लौट आई। मैंने बैंक कार्ड अपने पति के सामने पटक दिया और तंज कसते हुए कहा कि इसे अच्छे से छिपा कर रखें, कहीं चोर न चुरा ले। मैं दिन भर शॉपिंग करती रही और कुछ खा भी नहीं पाई थी। गनीमत रही कि नौकरानी ने खाना तैयार कर रखा था। मैंने एक ही बार में सारी पास्ता खा ली और कमरे में जाकर आराम करने की तैयारी करने लगी। तभी मेरे पति ने कहा कि और खा लो। मैंने ठंडे स्वर में कहा कि गुस्से से ही पेट भर गया है। मेरी साफ प्लेट देखकर उसके चेहरे के भाव मुझे और चिढ़ाने लगे। उसे अकड़ते हुए जाते देख मैंने मन ही मन तय कर लिया कि सासू माँ को जरूर बताऊंगी कि वह मुझे कैसे सताता है। थोड़ी देर में हम सासू माँ के घर पहुंच गए। मेरे पति ने जबरदस्ती मेरे मुंह में एक फल ठूंस दिया और कहा कि यहाँ सिर्फ खाना है, बोलना नहीं। गुस्से में मैं उसे दिल ही दिल में कोसती रही। सासू माँ उत्साह से अंदर आई और मैं तुरंत शिकायत करने आगे बढ़ी। मैंने कहा कि मुझे उनके लिए एक ऐसा स्कार्फ दिखा जो उन पर बहुत जचेगा। कहते हुए मैंने आइसक्रीम का वह डिब्बा लापरवाही से जमीन पर फेंक दिया। तब जाकर मेरे पति को समझ आया कि मैं शिकायत कर रही हूँ। मैंने झुककर आइसक्रीम उठाई और भावुक बनते हुए कहा कि यह तो मेरे पति ने मुझे दिया छोटा सा नाश्ता है। मैंने यह भी जोड़ दिया कि कार्ड में बस इतना ही पैसा था कि यही खरीदी जा सके, इसलिए मैं इसे खाने से भी हिचक रही थी। मेरे देवर ने तुरंत उसका मजाक उड़ाया कि वह कितना कंजूस है। माँ से डांट पड़ने के डर से मेरे पति ने फौरन मेरा मुंह ढक दिया और फुसफुसाकर कहा कि घर चलकर बात करना। लेकिन मैंने सासू माँ के चेहरे पर आई वह हल्की सी मुस्कान देख ली थी। मेरे दिल में योजना पूरी तरह तैयार हो चुकी थी।